Hello students, this is Megha. Welcome to Punk Academy. So today's video is going to be a bit different because in this video we are going to talk about Dr. Hari Singh Gaur University entrance exam of BA LLB. तो जो भी बच्चे जिनका अभी 12th क्लास हुआ है और BA LLB की प्रिपरेशन कर रहे हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी से, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि इतना डिटेल में वीडियो आई डोंट थिंक कि आपको यूट्यूब पे कहीं भी मिलेगा। जब मेरा एंट्रेंस का टाइम था तब मैं भी काफ़ी सर्च करती रहती थी कि कोई ढंग का एंट्रेंस वीडियो मिल जाए जिसमें थोड़ी भी हेल्प मिल सके, तो इतना डिटेल वीडियो मुझे नहीं मिला। सो आई फील कि जो अभी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको नीड होगी इस वीडियो की, तो इसलिए हम ये वीडियो लेके आए हैं। तो नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम पेपर पैटर्न की बात करते हैं। तो जो पेपर आता है वो 200 मार्क्स का आता है। 200 मार्क्स का पेपर आता है जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं। हर एक क्वेश्चन कैरी करता है 2 मार्क्स, तो ऐसे आपके टोटल वो 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बन जाता है जिसका स्लेब, और उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मतलब आपके कहीं भी मार्क डिडक्ट नहीं होंगे अगर आपके गलत भी होंगे तो भी, ठीक है। तो ये इसका एक बेनिफिट है कि इस एग्जाम में आपको कहीं भी नेगेटिव मार्किंग नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो आपके इससे बनते हैं पूरे 100 क्वेश्चंस जिसमें से कट ऑफ जाता है लगभग लास्ट ईयर गया था कट ऑफ जनरल का 150, या इफ आई एम नॉट रॉन्ग 150 गया था लास्ट ईयर जनरल का कट ऑफ। अब इसके हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में सबसे पहले तो जनरल नॉलेज क्वेश्चंस आते हैं। इसका ये सिलेबस है जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा कि the entrance shall be an objective type examination of 200 marks in which 100 question will come and each question shall be of 2 marks, ठीक है, and there will be no negative marking for wrong answers। तो हम सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले जनरल नॉलेज के आपके क्वेश्चंस आते हैं। बेसिक जनरल नॉलेज आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो बहुत ही कुछ डिटेल में आपको जीके जीएस नहीं मिलेगा, बहुत ही जो बेसिक आपके जीके होते हैं, लेकिन उसमें भी आपको थॉरो नॉलेज होना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप बिना पढ़े देने जाओगे और फॉर ग्रांटेड लोगे तो आपके फिर मार्क्स भी वैसे ही आने वाले हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। तो इस एग्ज़ाम को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है क्योंकि अब ओवर द ईयर यहाँ का कॉम्पिटिशन काफ़ी बढ़ रहा है। तो जनरल नॉलेज से आपको मिलेंगे यहाँ पे हिस्ट्री के क्वेश्चंस, ज्योग्राफी से क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी, करंट अफेयर्स के भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, आई थिंक 7 to 8 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर से मिलेंगे। तो करंट अफेयर के लिए आपको यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं जहां आप सर्च करें करंट अफेयर ऑफ ईयर 2020-21। तो आई थिंक 6 मंथ के करंट अफेयर्स अभी आपको पता होना इम्पॉर्टेंट है कि आपको इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे कि स्पोर्ट्स के अबाउट स्पोर्ट्स, ट्रॉफीज, अवार्ड्स, ये सारे करंट अफेयर्स में 6 मंथ के आपको पता होना इसमें इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आते हैं, इंडियन पॉलिटी, करंट अफेयर्स और साइंस से भी क्वेश्चंस आते हैं। आपको साइंस से भी 6 से 7 क्वेश्चंस एटलीस्ट देखने मिलेंगे, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, लाइक व्हाट इज द स्वीटनेस ऑफ फ्रूट इज ड्यू टू विच एलिमेंट। तो ये एक साइंस का क्वेश्चन है। तो ऐसे ही बहुत सारे साइंस के क्वेश्चंस, बहुत सारे तो नहीं पर हाँ कुछ साइंस के क्वेश्चंस भी आते हैं। वो तो मिक्सअप होता है, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, करंट अफेयर्स, साइंस, फिर उसके बाद आपको हिंदी और इंग्लिश से भी क्वेश्चन देखने मिलेंगे। लगभग 13 क्वेश्चंस हिंदी से। रेशियो फिक्स नहीं होता कि लास्ट ईयर 13 आए थे तो इस बार भी 13 आएंगे, लेकिन लगभग पिछले साल 13 थे, उसके पहले से 10-11 थे। ऐसे ही रेशियो होता है हिंदी का और ऐसे ही रेशियो होता है इंग्लिश का। 11 से 12 क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे इंग्लिश ग्रामर से, ठीक है। 13 क्वेश्चंस ऑफ हिंदी एंड 12 क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश। ये प्रीवियस ईयर पैटर्न था, लेकिन लगभग इतना ही रेशियो रहता है इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस का। उसके बाद आपको हिंदी में संधि, विच्छेद, समास, पर्यायवाची, विलोम, ये सारे आपको हिंदी में क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे देखने, शब्द शुद्धि। और इंग्लिश में आपको टेंसेस, आर्टिकल्स,
verbs, active passive voice, coordination, direct and indirect speech, antonyms, synonyms, pick up the correct word, ऐसे क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में देखने मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो बच्चे गलती करते हैं वो हिंदी के क्वेश्चंस में करते हैं, स्पेशली जिनकी हिंदी थोड़ी वीक है, और स्पेशली अगर 10th के बाद आपने हिंदी पढ़ी ही नहीं है तो आपको थोड़ा हिंदी में आप एक बार देख लें। आपकी जो 10th तक की हिंदी ग्रामर की बुक होगी आप उससे हेल्प ले सकते हैं, और कुछ ऐसे बहुत ऐसे कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर हाँ एक बेसिक नॉलेज होना तो ज़रूरी है जब आप एक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ये कुछ ग्लिम्सम्स है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, कि जैसे ये हिंदी का क्वेश्चन था, संधि कितने प्रकार की होती है, संधि कितने प्रकार की होती है, इनमें से एक शब्द में एक प्रत्यय नहीं लगा है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको हिंदी में देखने मिलेंगे। फिर उसके बाद संयम शब्द का संधि विच्छेद, किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहा जाता है, देवासुर शब्द में समास क्या है, इनमें से एक संज्ञा का भेद नहीं है। फिर ये कुछ ग्लिम्सम्स हैं इंग्लिश क्वेश्चंस के, सिनोनिम ऑफ एग्नेमेटिक, सिनोनिम ऑफ ओल्ड, ही सेड थैंक यू, Rahul is eating mango. So you have to convert them into direct speech or indirect speech, and you have to tell the synonym और antonyms. तो ऐसे questions English में आते हैं। फिर ये साइंस का क्वेश्चन है, sweetness in fruit is mainly due to presence of fructose. According to Newton's second law, acceleration of a moving object is directly proportional to, this is science questions। फिर यहाँ से आपको फिर से एक साइंस का क्वेश्चन मिलेगा एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में, ये भी साइंस का है। और जो पेपर है वो दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है, मतलब एक साइड आपको इंग्लिश में वो क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर एक साइड आपको वो हिंदी में मिलेंगे। तो आपकी जो भी लैंग्वेज में आप अटेंड करना चाहो और जो भी आपका मीडियम रहा है 12th तक, आप उसी लैंग्वेज में पेपर को अटेंड करें। अगर आपने 12th तक इंग्लिश मीडियम में स्टडी किया है तो आप इंग्लिश अटेंड करें, और अगर आपने 12th तक हिंदी मीडियम से किया है तो आप हिंदी से पेपर कर सकते हैं। हाँ, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से है, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप लॉ का एंट्रेंस दे रहे हो और कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जैसे इमरजेंसी प्रोविजन किस कंट्री से लिया है, पार्लियामेंट गवर्नमेंट किस कंट्री से लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल किस कंट्री से लिया है, कॉन्करेंट लिस्ट किस कंट्री से लिए, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस हैं। तो इससे भी कम से कम 8 से 9 क्वेश्चंस आपको कॉन्स्टिट्यूशन से देखने मिलेंगे। और आपको स्पेशली जो कुछ लॉज होते हैं लाइक राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू एजुकेशन किस आर्टिकल में है, तो ये ऐसे बेसिक आपके ऑब्वियसली 365 आर्टिकल्स तो आपको आएंगे नहीं, लेकिन जो फेमस आर्टिकल्स हैं और जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं और जो बेसिक हैं कि ये तो आपको पता होना ही चाहिए, तो वो आर्टिकल्स आते हैं। उसके बाद व्हेन डिड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड, ये ऐसे जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। खैर ये इकोनॉमिक्स से है क्वेश्चन, तो ऐसे आपको हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, तो ये थोड़ा सा ऐसा आर्टिकल है जो कि आपको उतना नहीं, इट्स नॉट दैट मच टॉक अबाउट, पर आपको ये मिला यहाँ देखने। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करें, पिछले साल का मतलब 2020 का, फिर 19, 18, तो कम से कम 5 से 6 साल के प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व होने चाहिए, एकदम अच्छे से मेमोराइज्ड होने चाहिए, क्योंकि उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। प्लस आपको पेपर पैटर्न पता चलता है कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, किस सब्जेक्ट से कितना रेशियो रहेगा पेपर्स का, क्योंकि जब हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं तो हमको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ इस बार हमको कैसा पेपर सॉल्व करने मिलेगा। ठीक है, और आपका टाइम होता है इस एग्जाम का 2 आवर्स, तो 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं और MCQs फॉर्म में ही आते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और आपके पास टाइम भी अच्छा खासा है और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, ये बेनिफिट है इस एंट्रेंस का। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। फिर हम बात करें कि आपको किन बुक से पढ़ना चाहिए, तो जो पर्सनली बुक्स मैंने रिकमेंड की थी वो थी ल्यूसेंट। ये ल्यूसेंट दोनों में आती है, इंग्लिश में भी आपको देखने मिलेगी, हिंदी में भी देखने मिलेगी। तो ल्यूसेंट में जो मिसलिनियस होते हैं, जो बुक के आखिरी में आपको मिसलिनियस फैक्ट्स मिलेंगे, वो पढ़ो, वो इंपॉर्टेंट है।
प्लस आपको इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, आपको इसमें से साइंस भी मिलेगा, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स मिलेगा, मिसलेनियस मिलेंगे आपको, अवार्ड्स, ईयर, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट अवार्ड, सेरेमनीज, डेट, डे, सब कुछ आपको इसके मिसलेनियस में मिलेगा। तो ल्यूसेंट एक कंप्लीट बुक है हर एक एंट्रेंस की, स्पेशली जो कॉलेज एंट्रेंस होते हैं उसके लिए तो मैं बोलूँगी इकोनॉमिक्स हर एक एंट्रेंस के लिए एक बेस्ट बुक है। लेकिन हाँ, अगर आप एकदम से खोलोगे तो आपको थोड़ी सी लेंदी लगेगी क्योंकि सब कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया है। तो आप एक काम कर सकते हो, धीरे धीरे उसको पढ़ना स्टार्ट करो क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। आई थिंक कम से कम अगर मैं हिसाब लगाऊं तो लास्ट ईयर जो एंट्रेंस हुआ था वो हुआ था अक्टूबर में, 18 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है। तो अभी और लास्ट ईयर भी सेम कंडीशन थी जैसी इस ईयर कंडीशन है। तो इस ईयर भी अगर मान लो अक्टूबर नहीं तो सितंबर तक आपका एंट्रेंस होगा, ठीक है। तो अभी भी आपके पास 2 से 3 महीने हैं। तो 2 से 3 महीने किसी भी एंट्रेंस की तैयारी, क्योंकि और स्पेशली यहाँ का पेपर पैटर्न उतना टफ भी नहीं आता है, लेकिन हाँ, प्रिपरेशन होना, एक अच्छी सॉलिड प्रिपरेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी एंट्रेंस को फॉर ग्रांटेड लेना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो ल्यूसेंट से आपको थोड़ी लेंदी लग सकती है, लेकिन आप रोज़ रोज़ उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे और जो हाईलाइटेड उसके पार्ट्स हैं उसमें हाईलाइटेड भी होती हैं चीज़ें, सेंटेंसेस, तो उसके जो हाईलाइटेड पार्ट्स हैं आप उनको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से एनालाइज करो। उसके पहले लेकिन ल्यूसेंट पे जंप नहीं करना है, इसलिए मैंने बोला है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे तो आपको एक इंसाइट मिलेगा कि हाँ, इस साल का पेपर कैसा आएगा, कौन सा टॉपिक क्या इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। तो आप वो टॉपिक टिक कर लो, मार्क कर लो और उस टॉपिक को बार बार रीड करो, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बनते हैं उतने क्वेश्चंस पढ़ो, क्योंकि लास्ट ईयर कट ऑफ बहुत हाई गया था। टू बी ऑनेस्ट, पेपर भले ही कैसा भी आया हो, कट ऑफ बहुत हाई गया था। तो जनरल नॉलेज इसमें आपका पूरा कवर हो जाएगा, जनरल नॉलेज के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपके सारे इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इस बुक पे डायरेक्ट जंप नहीं करना है, इसके पहले प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं, रोज उनको नोट डाउन करिए और रोज उनको पढ़िए। प्रीवियस ईयर पेपर आपको एकदम मेमोराइज्ड हो जाने चाहिए। तो प्रीवियस ईयर पेपर, अब आप सोच रहे होंगे आपको कहाँ मिलेंगे, तो प्रीवियस ईयर पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं और आपको वहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। इसमें ये बुक हिंदी में भी आपको मिलेगी, इंग्लिश में भी मिलेगी। और उसके बाद अगर इंग्लिश की बात करें कि जिनको इंग्लिश के लिए कोई बुक चाहिए, इंग्लिश ग्रामर के लिए, तो वो ल्यूसेंट इंग्लिश, जनरल इंग्लिश को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम स्ट्रैटेजी की बात करें कि कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है, फिर आपके पास ल्यूसेंट है, बुक्स हैं, इनको प्रेफर करिए, अच्छा मटेरियल दिया है, जो इनके हाईलाइटेड मटेरियल्स हैं उनको नोट डाउन करिए। जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसको सीधा फ़ोन में डाउनलोड करके नहीं पढ़ना है, उसको राइट डाउन करना है और उस क्वेश्चन को गूगल करना है। फिर उससे नीचे आपको जितने सिमिलर क्वेश्चंस रिकमेंड होते हैं उन क्वेश्चंस को भी देखना है, एक एक बार उन क्वेश्चंस को भी मेमोराइज करना है। इससे आपकी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको अच्छे से याद हो जाएंगे और जो टॉपिक्स आए हैं आपके पिछले साल उससे लगभग रिलेटेड क्वेश्चंस ही आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। हाँ, और अगर हम कट ऑफ की बात करें तो लास्ट ईयर जनरल का कट ऑफ 150 गया था मैक्सिमम, ठीक है। हाँ, मैक्सिमम गया था 150 पे और जो कट ऑफ गया था वो 130 पे गया था, लेकिन लास्ट एडमिशन 132 पे क्लोज हो गया था। ओबीसी का कट ऑफ गया था आई गेस 120 समथिंग, हाँ, और एसटी एससी का कट ऑफ गया था 110 आउट ऑफ 200। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पेपर को बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। हाँ, और आपको इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि रोज़ आपको 6 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है क्लैट जैसे, नहीं। आप दिन में 2 से 3 घंटे, इवन आप 2 घंटे दिन रोज़ लेकिन इस एग्ज़ाम के लिए दे सकते हो। जनरल नॉलेज जो है स्पेशली उस पर ज़्यादा फोकस करना, इंग्लिश हिंदी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। लेकिन जनरल नॉलेज में जो सब्जेक्ट हैं, स्पेशली जो हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस हैं जो पता आपको होने ही चाहिए, ज्योग्राफी के, कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी प्रीवियस ईयर पेपर मस्ट है, आपको करना ही है सॉल्व।
अभी आपके पास 2 से 3 महीने हैं। अगर अभी से आज से स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन करना, आपकी 2-3 महीने में बहुत सॉलिड प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि इस एंट्रेंस के लिए 1 मंथ इनफ है अच्छे से प्रिपेयर्ड होने के लिए, बट यू हैव टू स्टडी कंसिस्टेंटली, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम। होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं अच्छे से, और प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट। उसके हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम किस तरीके से आएगा, ठीक है। So with that, we have completed this video. I have tried to cover everything in this video. I hope I have helped you in some or the other way. So now don't forget to like, share and subscribe to the channel, and don't forget to comment. Till then, take care. I'll see you in the next video. Bye.